बहुत बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुरम्य गांव था। नाम था हनुमानपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरियाली से लिपटी घाटियां और एक साफ नीला झरना जो गांव से थोड़ी दूरी पर बहता था। इस झरने का पानी ठंडा था, मीठा था और जो भी इस पानी से नहा लेता उसकी थकावट दूर हो जाती थी। गांव के बच्चों का सबसे पसंदीदा स्थान यही झरना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह झरना विशेष था, उसमें जादू था। कहते थे कि पूरी तरह विश्वास और ईमानदारी से मन में इच्छा लेकर उस झरने से एक मणि, कीमती पत्थर निकलती है। उस मणि में वो शक्ति है कि कोई एक व्यक्ति जितना भी नेक हो उसका जीवन खुशहाल बना सकता है। बालिका तारा की कहानी। गांव में तारा नाम की एक चुलबुली बालिका थी, उम्र लगभग 10 साल। तारा की आंखों में हमेशा जिज्ञासा होती, दिल में बड़ी मस्ती। पर उसके माता पिता बेहतरीन किसान थे, साधारण जीवन जीते थे। तारा को सपने थे वाटर पार्क बनाने का सपना। हर गर्मी की छुट्टी में तारा नदी किनारे खेलती, झरने के पास जाती और सोचती, अगर यहां एक वाटर पार्क हो तो कितने लोग आएंगे, बच्चे आनंद लेंगे, परिवार साथ समय बिताएंगे। पर गांव में पैसे की कमी थी, लोगों के पास संसाधन नहीं थे। 10 बूढ़े साधु का आगमन। एक दिन गांव के मेले में एक बूढ़ा साधु आया, दाढ़ी सफेद, आंखों में गहराई, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और पीले वस्त्र पहने। उसने गांव वालों को बताया, यह झरना सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, यह स्वप्नों का झरना है। जिसका मन पवित्र हो उसकी इच्छा सुन लेता है यह। पर ध्यान रखना, स्वप्न यदि केवल निजी स्वार्थ का हो तो मणि नहीं मिलता। गांव वाले हैरान हुए। तारा ने साधु से पूछा, तो क्या मैं वाटर पार्क का सपना देख सकती हूं? साधु हंसा और बोला, हां, पर तुम्हारी मंशा साफ होनी चाहिए, केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए खुशियां बांटने की। यात्रा की शुरुआत। तारा ने ठाना कि वह झरने की मणि खोजेगी। कुछ दोस्तों रवि, मीना और छोटू ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने तय किया कि अगले सुबह झरने के स्रोत की ओर निकलेंगे जहां झरना शुरू होता था। सुबह जल्दी उठे, पानी और कुछ खाने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठोर था, ऊंचे चट्टाने, घने पेड़ और कभी कभी बारिश से पथ कीच हो जाता। लेकिन तारा की हिम्मत नहीं टूटी। वो दोस्तों को प्रेरित करती थी, कहती थी, जब हम पहुंचेंगे झरने के शीर्ष पर, वहां से पानी नीचे गांव को ताकत देगा। झरने का पहला रहस्य। रास्ते में एक बड़ा झरना मिला, पानी झर रहा था ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन सबसे ऊपर एक गुफा थी। गुफा में अर्ध प्रकाश था। तारा ने दोस्तों को कहा कि वहां मणि हो सकती है। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि दीवारों पर चित्र बने थे, प्राचीन समय के आदिम चित्र, जिनमें झरने का पानी, गांव के पूर्वज और एक चमकती मणि का चित्र था। चित्रों में लिखा था, जो मन से प्रेम करेगा, जो प्रकृति से प्रेम करेगा, झरने की शक्ति उसका होगा। तारा ने आंख बंद की और सोचा, मैं वाटर पार्क बनाना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। परीक्षा की घड़ी। तभी गुफा की हवा में एक झिलमिलाहट हुई। एक प्रकाश की किरण गुफा के कड़े पत्थर से टकराई। आवाज आई, क्या यह स्वप्न केवल मन की लालसा है या हृदय की सच्ची इच्छा? मीना ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे छोटे भाई की हौसी में सबकी भागीदारी हो। रवि बोला, मैं चाहता हूं कि गांव के बुजुर्गों को ठंडे पानी से राहत मिले। छोटू ने कहा, मैं तो बस देखना चाहता हूं बच्चे कैसे पानी से खेलते हैं और खुश होते हैं। और तारा ने कहा, मेरा स्वप्न है कि हमारा गांव बने जल का वाटर पार्क, जहां हर कोई आ सके। जो आधी अधूरी जिंदगी जी रहा हो वह आनंद से नहाए। मणि का प्रकट होना। तारा की आवाज खत्म होते ही गुफा में से एक नीला हरा प्रकाश निकला। फिर झरने के पानी के बीच से एक नगिन ज्योतिर्मय पत्थर उतरी, चमकीली, पारदर्शी, जिसमें पानी की बूंदें झिलमिलाती थीं। मणि अचानक सबके हाथों में आई, लेकिन कोई स्वार्थी इच्छा नहीं जगी। यह पूरी तरह गांव की भलाई की इच्छा थी। 10 वाटर पार्क का निर्माण। मणि की शक्ति से झरने का पानी स्वचालित पाइपों से गांव में बंटने लगा।
तारा, रवि, मीना और छोटू ने मिलकर गांव वालों को संगठित किया। कुछ लोगों ने काम किया, कुछ ने योजनाएं बनाई, कुछ ने मजदूरी की। वाटर पार्क बनने लगा। पानी की स्लाइड्स, झरने जैसा फाउंटेन, तालाब जिसमें बच्चे पैर डालकर छपाक मार सकें, झाड़ियों के बीच फूलों की क्यारियां, चाय की दुकानें, ठंडे पेय, हंसी, ठिठोली और संगीत। डब चुनौतियां और सीख, लेकिन सब कुछ आसान नहीं हुआ। वाटर पार्क की रखाव में पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और सुरक्षा की चुनौतियां आईं। एक बरसात की रात में सड़कों के रास्ते बह गए, बिजली गई, मैदानों में कीचड़ छप गया। तारा ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से कहा, यह हमारा साझा स्वप्न है, हमें मिलकर काम करना है। गांव वालों ने मिलकर पानी निकासी का इंतजाम किया, बिजली संस्थान से संपर्क किया, संगठन बनाया और धीरे धीरे पार्क को सही ढंग से चलाने लगे। उद्घाटन समारोह, अंततः एक सुनहरा दिन आया। गांव के राजा और आसपास के गांवों के लोग आए। एक मंच बनाया गया। तारा ने मणि की कहानी सुनाई, साधु जी को याद किया और कहा, यह सिर्फ एक वाटर पार्क नहीं है, यह हमारा विश्वास है, हमारी मेहनत है, हमारी प्रेम कहानी है। जब राजा ने फीता काटा, पानी की पहली धारा फव्वारे से बाहर निकली और सबने मिलकर पानी में झांके, जल की बूंदों में खुशी ढूंढी। बचपन की मुस्कानें खिल उठीं, बुजुर्गों की थकावट मिट गई, लड़कियों और लड़कों की टोली खिली। अमर संदेश वाटर पार्क चमक उठा, बच्चों की हंसी से गूंज उठा पूरा हनुमानपुर। तारा की आंखों में आंसू थे, नमी नहीं, खुशियों की। साधु जी फिर आए और कहा, स्वप्न तब साकार होते हैं जब उन्हें बांटना हो, जब मीठी मंशाएं निजी नहीं, सब कुछ साझा हो। तारा ने मणि झरने पर रख दी ताकि झरना हमेशा चलता रहे, शक्ति बनी रहे और गांव की खुशियां बढ़ें। आखिर में हनुमानपुर वाटर पार्क सिर्फ पानी, फव्वारे और रोमांच नहीं रहा, वह गांव वालों का प्यार, एकता और सपनों की पूर्ति बन गया। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को थोड़ा व्याख्यात्मक बना सकता हूं। कितने सीन होंगे, संवाद, दृश्य विवरण आदि, ताकि बड़े प्रोजेक्ट या वीडियो बनाने के लिए काम आ सके। करना चाहोगी